हेलो बच्चों, क्वेश्चन है आपके सामने। अ पार्टिकल ए ऑफ मास m is attached to a vertical axis by two string pa and qa of length 3l and 4l respectively. Qq equal to 5l and rotates around the axis with an angular speed omega. The tension in the two string are t1 and t2. देन तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आंसर ऑप्शन सही है। हमें डायग्राम शो कर रखा है, ये 3l है, ये 4l है, ये हमारा 5l है। ठीक है, तो यहाँ हमारा m मास का पार्टिकल है, इसका वेट कितना होगा डाउनवर्ड mg। ये हमारा अल्फा, सो ये भी हमारा क्या होगा अल्फा। इधर क्या होगा T1 cos अल्फा। ठीक है, और डायरेक्शन में क्या होगा हमारा T1 sin अल्फा। ओके, और ये हमारा बीटा, तो ये भी हमारा क्या होगा बीटा। तो ये क्या होगा हमारा T2 cos बीटा, और इधर क्या होगा हमारा T2 sin बीटा। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर कि PQ का स्क्वायर इक्वल टू PA स्क्वायर, दोबारा लिख देते हैं, PQ का स्क्वायर इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस QA स्क्वायर, यानी कि 5L का स्क्वायर इक्वल टू 3L स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब ये जो PAQ है वो कितना है हमारा 90 डिग्री है। अगर हम साइन अल्फा की बात करें, साइन अल्फा कितना 4/5 निकाल सकते हैं हम इससे। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता ही है राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर। ठीक है ना, साइन बीटा कितना हो जाएगा हमारा 3/5 एंड कोस अल्फा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3/5 एंड कोस बीटा इक्वल टू 4/5। ये हमारे पास आ गया। अब टोटल सेंटीमीटर फोर्स जो होगा वो क्या होगा T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। अब ये r के लिए निकालते हैं हम, तो r के लिए हम क्या करेंगे, हम इस डायग्राम को यहाँ बना लेते हैं। तो इस तरह से बनाया, तो ये क्या है हमारा अल्फा है, ये हमारा 3l है और ये हमारा r है। सो क्या होगा साइन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 3l, तो r इक्वल टू 3l साइन अल्फा। तो ये r की वैल्यू हमारी आ गई। तो T1 साइन अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, निकाली हमने 4/5 निकाली, साइन बीटा की 3/5 निकाली इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, r कितना हमारा 3l साइन अल्फा। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 4/5 T1 प्लस 3/5 T2 इक्वल टू कितना आ गया हमारा, अगर हम बात करें m ओमेगा स्क्वायर m ओमेगा स्क्वायर l 3 साइन अल्फा कितना है हमारा, साइन अल्फा 4/5 तो 5/5 कैंसिल हो गया। तो कितना आया हमारे पास आ गया 4T1 प्लस 3T2 इक्वल टू 12 m ओमेगा स्क्वायर l। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया। तो दोबारा लिख देता हूं उसको 4T1 प्लस 3T2 इक्वल टू 12 m ओमेगा स्क्वायर l। ओके, ये आ गया हमारे पास। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन हमारा मिल गया थर्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके लिए इन दोनों को बैलेंस करते हैं। तो हम देखते हैं T1 कोस अल्फा इक्वल टू T2 कोस बीटा प्लस mg। ठीक है, तो T1 कोस अल्फा की वैल्यू आपको पता ही है 3/5 हमने निकाली थी। ठीक है, T2 की वैल्यू T2 कोस बीटा की वैल्यू 4/5। ठीक है, ये हो जाएगी प्लस mg।
तो इसको फोर इसको इधर ले लेता हूँ मैं डायल लिख देता हूँ इसमें 3T1 माइनस 4T2 इक्वल टू 5mg। तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड और फर्स्ट तो हो ही सकता नहीं है, तो जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारा सेकंड और थर्ड यानी कि डी। ओके बच्चों, तो होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द वेरी बेस्ट।